जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू डे 6 ऑफ वोकैबुलरी सेशन। अगर सेशन को आप रेगुलर वॉच कर रहे हैं सो इस चीज का मैं एश्योरेंस दे सकता हूं और बोल भी सकता हूं कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा होगा। आज का जो डे 6 है इसमें हम स्टार्ट करते हैं। डे 6 में आपका जो होने वाला है टेस्ट योर ग्रामर का होगा। ग्रामर में आपका लेवल क्या है आज वो टेस्ट करा जाएगा। नॉर्मन लोएस की जो वर्ड पावर मेड इजी बुक है उसी के अकॉर्डिंग हम सेशन को कंडक्ट करवा रहे हैं। आज का जो सेशन होने वाला है इस पे हम ग्रामर को टेस्ट करेंगे। अभी तक वोकैबुलरी चल रही थी ना, अब देखते हैं कि ग्रामर में क्या लेवल है। अब इसमें टेस्ट 1 जो होगा ये इजी लेवल का होगा, टेस्ट 2 जो होगा थोड़ा हार्डर होगा एंड टेस्ट 3 इज हार्डेस्ट। तो अभी आपको भी मालूम चल जाएगा कि ग्रामर में कितना लेवल रहता है। ठीक है, इसी में हमारा डे 6 का सेशन है तो इसमें इसको अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, इस सेशन को अटेम्प्ट करना है सबने, ध्यान से देखना। ग्रामर आप सबके एग्जाम में आती है, वोकैबुलरी भी चल रही थी, बीच में एक तरीके से D2 आ गया है। D2 मतलब क्या, बीच में हम ग्रामर को भी सीख रहे हैं। ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब ये क्वेश्चंस आपके पास जो है ये बुक के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, अब मैं स्क्रीन से भी हट चुका हूं, आप स्क्रीन को इसको पॉज भी, वीडियो को पॉज करके भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक और चीज है कि इसको अटेम्प्ट करने के बाद आपके स्कोर इसमें आने चाहिए। ठीक है, स्कोर के अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है ताकि मैं देख पाऊं कि आपका लेवल क्या क्या है इसमें। चलो लेट्स सी अगर आपने करेक्ट करे हैं या अनकरेक्ट करे हैं क्वेश्चंस को। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट इससे ही बिगिन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास है, देयर इज अ ब्यूटीफुल मून आउट टुनाइट एंड एस्टेल एंड आई आर गोइंग फॉर अ स्ट्रॉल। ठीक है, अब यहां पे समझते हुए करना है। देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाली फॉर्मेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। अब इसमें आगे इस बात को समझो। सेंटेंस में शुरुआत कहां से करी है, देयर से करी, फिर देयर के बाद बोला है इज, फिर बोला है ए ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल मून है, आउट टुनाइट एंड एस्टेल। अब भाई बाहर फॉरेन की कोई गर्ल है, अगर प्रोनाउंसिएशन होगा तो पार्डन करना, उसमें कोई बात नहीं। हमें तो भाई ये लग रहा है एस्टेल है या फिर एस्टेली हो सकता है, बट एस्टेली बोल रहे हैं। एंड आई आर गोइंग फॉर अ, कहा जा रहे हैं, गोइंग फॉर अ स्ट्रॉल। वुड यू, अब आगे ऐड क्या करा है, वुड यू, क्या आप, वुड यू लाइक टू कम अलोंग विद, अब क्या आना चाहिए, शी एंड आई या फिर हर एंड मी। अब यहां पे भी आपको बताना है, आपके पास दो ऑप्शन है कि यहां पे हम शी एंड आई को यूज करेंगे या फिर हर एंड मी को यूज करेंगे। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हम प्रोनाउन को यूज करते हैं, प्रोनाउन को यूज करते हैं तो प्रोनाउन में हमारे पास एक तो होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है आपके पास ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव केस, सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में जैसे कि आपका आई हो गया, वी, यू, दे, ये सारे के सारे आपके किस में आ जाते हैं, सब्जेक्टिव केस में आ जाते हैं। ही, शी, इट, ये सब्जेक्टिव केस में होता है। ऑब्जेक्टिव केस में हम जब जाते हैं तो इसका आई का क्या बन जाता है, मी हो जाता है, वी का आपका अस, देन यू का रिमेन सेम, दे का आपका देम, ही का आपका हिम, शी का आपका हर, इट का आपका इट सेम रहता है। और जब भी हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं, एक बेसिक सी मैंने एक बात बताई थी आपको। फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम किसका यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं, देन एन ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मेशन आपको ये याद रखनी है। वर्ब आता है तो वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर एक प्रेपोजिशन को भी यूज करा गया है, प्रेपोजिशन के बाद भी क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू कम अलोंग विद शी एंड आई। कम अलोंग विद, यहां पे कम अलोंग विद यूज कर दिया। जब अलोंग विद यूज करा गया है प्रेपोजिशन है, और जब प्रेपोजिशन है तो यहां पे इसके बाद क्या आना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। देखो शी किस में आ रहा है, सब्जेक्टिव केस में आ रहा है तो इट्स इनकरेक्ट यूजेज। आई किस में आ रहा है, सब्जेक्टिव केस में आ रहा है, इट्स इनकरेक्ट यूजेज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हर एंड मी हो जाएगा। सो जिन्होंने हर एंड मी करा है दैट्स द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ ग्रामर लैंग्वेज। ठीक है, कमिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, योर हस्बैंड डजंट बिलीव दैट यू आर ओल्डर देन मी आएगा या आई आएगा। अब देखो मैंने आपको एक बात बोली थी, कंपैरिजन जो होता है, अच्छा इन जो ये आपको मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं इन पे भी आपकी डिटेल वीडियोस आ जाएंगी, या फिर कोई लाइव सेशंस होगा ग्रामर का जिसमें कि मैं आपको एडजेक्टिव, प्रोनाउन या फिर आपके एडवर्ब्स, इनकी एक क्लासेस अलग से कंडक्ट करवा दूंगा। अब यहां पे देखो, योर हस्बैंड डजंट बिलीव दैट यू आर ओल्डर देन। एडजेक्टिव का मैंने एक केस बताया था, जब आप कंपेयर करते हो किसी से तो वो सेम कैटेगरी का होना चाहिए। इंसान है, इंसान का कंपैरिजन इंसान के साथ, नॉन लिविंग का कंपैरिजन नॉन लिविंग के साथ,
नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ। तो यहां पे हमारे पास ये जो है ये किस में है, सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है, क्योंकि यहां पे योर हस्बैंड डजंट बिलीव दैट, उन्होंने क्या बोला, बिलीव दैट, फिर हमने किसको लेके चले, यू को, एज अ सब्जेक्टिव केस। अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो इसके बाद भी हम सब्जेक्टिव केस को यूज करेंगे। तो यहां पे आपका मी नहीं आएगा, यहां पे हम क्या यूज करेंगे सब्जेक्टिव केस में, आई को यूज करेंगे। सो वी आर गोइंग टू यूज आई। सो आई इज करेक्ट। अगर आपका आई आंसर है, दैट्स द करेक्ट फॉर्मेशन। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मे बी वी आर नॉट एज रिच एज दे देम बट आई बेट वी आर लॉट हैप्पियर। अब क्वेश्चन में मे बी वी आर नॉट एज रिच एज, अब कंपैरिजन ही चल रहा है, उतने रिच नहीं है। सो यहां पे कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस कौन सा, ये वाला, इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा, सब्जेक्टिव केस के साथ होगा। तो यहां पे देम जो होता है इट्स एन ऑब्जेक्टिव केस, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। और अगर आपका आंसर दे है, दैट्स द करेक्ट फॉर्मेशन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, डज योर चाइल्ड स्टिल lie down a nap down for a nap after lunch। तो यहां पे देखो अब आती है प्रॉब्लम कहां पे, आपका ले वाले नाउन वर्ब वाले केस में। एक चीज को याद रखना, एक होता है आपका ले और इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेड एंड थर्ड फॉर्म इज लेड। ले, लेड, लेड, ये फर्स्ट फॉर्म, ये देन सेकंड फॉर्म, देन थर्ड फॉर्म। एक दूसरी वर्ब भी होती है जिसको हम जानते हैं दूसरे नाम से, जो कि होती है लाई, LAY, सॉरी LIE, लाई। इसकी सेकेंड फॉर्म जो जाती है दैट इज ले एंड थर्ड फॉर्म इज लेन। देखो अगर कोई पर्सन लेटा हुआ है, अगर कोई पर्सन लेटा हुआ है, रिक्लाइन में है, लेटा हुआ है, रिक्लाइन में है, तब तो हम ये लाई वाली फॉर्मेशन को यूज करते हैं, लाई, ले, लेन। बट अगर किसी चीज को रखा जा रहा है, सपोज मान लो मेरे हाथ में ना एक ब्रेक है और उस ब्रेक को मैं किसी सरफेस पे रख रहा हूं, सो मैं बोलूंगा आई ले द ब्रेक, आई ले द ब्रेक। मैं ये नहीं बोलने वाला हूं कि आई लाई द ब्रेक, आई लाई द ब्रेक, वहां पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अगर कोई इंसान लेट रहा है कहीं पे, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, लाई, ये वाली फॉर्मेशंस को यूज करोगे। बट अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है, मोबाइल को रखा आपने या फिर ब्रेक को रखा है, तो उस केस में हम ले, लेड, लेड, ये वाली फॉर्मेशंस को यूज करेंगे। सो यहां पे डज योर चाइल्ड स्टिल, अब चाइल्ड के बारे में बात चल रही है और चाइल्ड के लेटने के बारे में बात चल रही है, तो यहां पे हम ले को यूज नहीं करने वाले हैं, हम किसको यूज करेंगे, लाई को यूज करेंगे। सो लाई डाउन फॉर अ नैप आफ्टर लंच, ठीक है। लाई का यूज एज अ नाउन भी होता है, एज अ वर्ब भी होता है। एक लाई का सेकंड मीनिंग झूठ बोलना भी होता है, ठीक है। एक मीनिंग तो ये बताया और एक होता है झूठ बोलने वाला। तो झूठ बोलने वाला है, तो झूठ बोलने वाले केस में आपका लाई होता है, लाई के बाद लाइड होता है और देन लाइड होता है। ये तीन तरीके की फॉर्मेशंस रहती है, इसमें कई बार एरर आते हैं और स्टूडेंट्स हर बार गलती करते हैं। अब आपने गलती नहीं करनी है, अगर आपके पास आती है फॉर्मेशंस ये वाली, तो इसको आपको समझ लेना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया अब आपके सामने स्क्रीन पे, ये रहा, ठीक है। जल्दी से अटेम्प्ट करें, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, ठीक है। मैं सेशन को इस तरीके से कंडक्ट करवा रहा हूं कि कोई पहले अभी देख रहा है या बाद में देख रहा है, तो दोनों को किसी को प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, दोनों के लिए बेस्ट है, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन। when we saw Mary openly flirting with Nelly's husband, we couldn't hardly believe our eyes। अब देखो when we saw, जब हमने देखा मैरी जो है ओपनली फ्लर्ट कर रही थी किसके साथ, नेली के हस्बैंड के साथ, तो वो क्या हुआ, वी कुड हार्डली बिलीव आवर आइज, हमें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। हार्डली जो होता है एक नेगेटिव एडवर्ब है, इसको याद रखना, एक आपका नेगेटिव एडवर्ब होता है और नेगेटिव एडवर्ब के साथ कभी भी आप नेगेटिव केस को यूज नहीं करते हो। तो यहां पे आपका कुडंट नहीं होगा, कुड का यूज करोगे। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड डैश पुट मोर वर्माउथ इनटू मार्टिनी, इनटू दी मार्टिनी, ठीक है, ठीक है। अब वर्माउथ कोई ड्रिंक होती होगी, ये अल्कोहलिक ड्रिंक है, या फिर जो बुक है, बुक में तो शायद जिन लिखा हुआ है, जिन,
ये सारी की सारी अल्कोहलिक ड्रिंक होती है, ठीक है। किसमें मिला रहे हैं? मार्टिनी। मार्टिनी भी कोई पर्सन नहीं है, मार्टिनी भी आपका एक ड्रिंक है। तो ड्रिंक के बारे में बात चल रही है। सो यू शुड, आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए? करना चाहिए था यू शुड हैव पुट, ऑफ पुट नहीं, यू शुड हैव पुट मोर जिन या फिर वर्माउथ इनटू द मार्टिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज योर कंपनी लीव यू हैव? लीव यू हैव बहुत बेसिक सा है, यहां पे मुझे लगता है सारे स्टूडेंट ने सही करा होगा। लेट यू हैव एज लॉन्ग अ लंच ब्रेक एज यू वुड लाइक, मतलब उतना आप लंच कर सकते हो जितना लंबे टाइम का आप चाहते हो। ये रहे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से आंसर करके बताएं, ठीक है। अभी तो ये वोकैबुलरी वाला सेशन ही है, वोकैबुलरी का है, बट यहाँ पे अभी बीच में कुछ क्वेश्चंस आ गए, इनको अटेम्प्ट करना है आपको। अभी अपनी ग्रामर भी मालूम चल जाएगी कि आप ग्रामर में कहां स्टैंड करते हो। हैरियर feels that her brothers-in-law and brother-in-law are impossible to get along with। अब यहां पे देखो आप जल्दी से कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी आपके पास कंपाउंड नाउन आता है, जैसे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर, इस केस में आप प्रिंसिपल वर्ड को प्लूरलाइज करते हो। प्रिंसिपल वर्ड हमारे पास ये है, तो ब्रदर्स इन लॉ इज करेक्ट, ब्रदर इन लॉज इज इनकरेक्ट। लॉज नहीं बोलते, ब्रदर्स इन लॉ बोला जाता है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बहुत बेसिक सा आया। व्हाट काइंड ऑफ अ कार नहीं बोलते, व्हाट काइंड ऑफ का यूजेज होता है, सो इट्स इनकरेक्ट। नेक्स्ट, मिसेस व्हाइट वाज डिलाइटेड दैट द फेनल्स हैड इनवाइटेड जॉन एंड, देखो अब मैंने आपको बोला था पहले आपका नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस चल रहा था। अब यहां पे एक बात देखिए, आपके पास वर्ब है और वर्ब के बाद जॉन है, और जॉन वर्ब के बाद क्या आता है? पहली बात सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? जॉन है, ठीक है। जॉन आपका एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एंड शी, हर या फिर हर, तो ऑब्वियसली यहां पे हम शी का यूज नहीं करेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे? नॉमिनेटिव नहीं, ऑब्जेक्टिव केस को यूज करेंगे। तो यहां पे हमने क्या यूज करा है? हर का यूज करा, हर टू देयर पार्टी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बट नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपका ये जो टेस्ट का स्कोर है, प्लीज आपको सारे स्टूडेंट अगर इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। कमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पार्टिसिपेशन होगा। कहीं भी इंप्रूवमेंट चाहते हो, एक बात मैं बताता हूं, कहीं भी इंप्रूवमेंट चाहते हो पार्टिसिपेशन आपको रखने पड़ेंगे। अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ पे तो कोई गलत चीज कमेंट करने को नहीं बोला जा रहा है, ऐसी चीज बोली जा रही है जो आपकी इंप्रूवमेंट लाएगी। और हमें भी मालूम चलेगा कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका स्कोर भी आता है, अच्छा स्कोर भी करते हैं। तो ये टेस्ट 1 का आपको स्कोर करना है। टेस्ट 2 हार्डर में हम आ चुके हैं, पहले लेवल 1 था, अब लेवल 2 है। अब लेवल 2 में देखते हैं आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हो। क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट है, थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन से जाऊंगा। अभी वाले स्टूडेंट अभी देखेंगे और बाद वाले स्टूडेंट बाद में इजीली वॉच कर सकते हैं सेशन को और अटेम्प्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये थे क्वेश्चंस आपके सामने टेस्ट 2 के। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। अगर आपने नंबर 1 का आंसर करा है अफेक्ट, सो दैट्स द इनकरेक्ट आंसर। यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहां पे हम क्या यूज करेंगे? इफेक्ट का यूज करेंगे। देखो अफेक्ट का जो यूज होता है, अफेक्ट को जनरली हम यूज करते हैं एज अ वर्ब, और इफेक्ट जो यूज होता है एज अ नाउन यूज होता है। तो यहां पे हम इस समय रिक्वायरमेंट किसकी है? एक नाउन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इफेक्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ फीलिंग ऑफ वंस वर्थ इज वन ऑफ द प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल थेरेपी। साइकोलॉजिकल थेरेपी के बारे में बात बोली गई है। तो प्रिंसिपल एक तो प्रधानाचार्य वाले हैं और एक कौन सा है? सिद्धांत वाले हैं। ये सिद्धांत वाला हो गया है, ठीक है, ये सिद्धांत वाला हो गया, ये प्रधानाचार्य वाला हो गया। अब प्रधानाचार्य के साथ साथ इसका सेकंड मीनिंग भी होता है, दैट इज मेन। प्रमुख के लिए भी यूज करा जाता है, प्रोमिनेंट के लिए भी यूज करा जाता है। तो यहां पे आपका आंसर जो होगा वन ऑफ द प्रिंसिपल गोल्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये क्या है? हमारे पास नाउन है। प्रिंसिपल भी जो है आपका दो तरीके से फंक्शन करता है। एक तो होता है जब हम इसको यूज करते हैं एज अ नाउन। अगर एज अ नाउन है तो ये किसका काम करेगा? एक प्रधानाचार्य का काम करेगा। और अगर एज एन एडजेक्टिव यूज करा जा रहा है, अगर एज एन एडजेक्टिव यूज करा जा रहा है तो ये किसका काम करेगा? मेन का काम करेगा। तो यहां पे हमें ये जो फंक्शन कर रहा है, एक नाउन के आगे क्या आता है? एक एडजेक्टिव आता है। तो ये इस समय क्या है? एक एडजेक्टिव है।
नेक्स्ट, देर इज नो सेंस, जब भी आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, तो इस वाले केस में हम इन का यूज करते हैं, देर इज नो सेंस इन कैरिंग। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर ये नहीं आता तो याद रखना कि आपके कुछ ऐसे वर्ब होते हैं या फिर कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन यूज होता है तो सीधा हम आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। तो सेंस इन आया है तो यहां पे हमने किसको यूज करा है, जिरंड को यूज करा है। तो ये आपका रूल भी होता है, सेंस के साथ इनका यूज होगा। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कांट रिमेंबर whom इट वाज। ऑब्वियसली बहुत बेसिक सा एरर है, नॉट एरर, आपका यहाँ पे फिलर है। तो यहाँ पे आई कांट रिमेंबर हु इट वाज, whom का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम who के बारे में बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, जल्दी से आप इसको अटेम्प्ट कर दें, सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करता हूं फिर आपको। द इन्फेंट, अब देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही ले वाली बात बताई थी, थोड़ी देर पहले ही ले वाली बात बताई थी, और सेम बात को अभी आपको यहां पे कनेक्ट करना है। ले बताया था आपको, एक लेटने वाला भी बताया था, और आपको एक लाए बताया था, एक रखने वाला बताया था, एक लेटने वाला बताया था। तो द इन्फेंट ले लेड क्वाइटली सकिंग इट्स थंब, ये जो ले था, ये जो ले यूज करा गया था, ले मतलब था जब आप किसी चीज को फ्लैट रखते हो। इसकी सेकंड फॉर्म मैंने आपको बताई थी लेड, और थर्ड फॉर्म बताई थी लेट। अगर लेटने, इंसान के लेटने के बारे में बात हो रही है रिक्लाइन वाली पोजीशन में, तो इसका फॉर्मेशन बताया था लाई, ले, लेन बताया था। और एक झूठ बोलने वाला भी था, तो झूठ बोलने वाला क्या था आपका, लाए, लाइड, लाइड। तो यहां पे हमें लेटने वाला चाहिए, तो लेटने वाला कौन सा है, ये वाला है। तो लेट तो आ ही नहीं सकता, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, ले का यूज करेंगे। द इन्फेंट ले क्वाइटली सकिंग इट्स थंब। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने प्रेजेंट है, अब इसका आंसर बताते हैं। नो वन बट, ये बट आया, ऑब्जेक्टिव केस लेगा, तो नो वन बट शी को यूज नहीं करेंगे, नो वन बट हर को यूज करा जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। नेक्स्ट, इन द अर्ली डेज ऑफ फ्रंटियर हिस्ट्री हॉर्स थीव्स वर, यहां पे आप क्या यूज करोगे, हैंग। ठीक है, चोरों को लटकाया जाता था, ठीक है, फांसी दी जाती थी। देखो एक हैंग होता है, अगर हैंग का सेकंड, अगर यहां पे हमने हंग लिख दिया है और यहां पे हंग लिख दिया है, या फिर यहां पे हमने हैंग्ड यूज करा है और यहां पे हैंग्ड यूज करा है, दोनों में डिफरेंस होता है। बेस फॉर्म तो दोनों में सेम रहती है। अगर सेकंड फॉर्म में हम हंग लेके गए हैं, थर्ड फॉर्म में हम हंग लेके गए हैं, तो इसका मतलब होता है आपका किसी चीज को टांगना। जैसे आपने घर में कोई शर्ट को या फिर किसी कर्टेन को टांगा है, तो वहां पे आप हंग को यूज करोगे। अगर हैंग का हमने हैंड यूज करा है और थर्ड फॉर्म में हैंड यूज करा है, तो ये फांसी देने के लिए यूज होता है। तो यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं, फांसी देने के बारे में बात बोल रहे हैं। सो आपका हैंग्ड इज करेक्ट। ठीक है, आई होप सबका आंसर सही होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8, 9, 10 ये रहा आपके सामने। अब आंसर बता दें जल्दी से, क्या लगता है आपको। नंबर 8, नंबर 8 में देखते हैं फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख लेते हैं क्या होगा। नाइदर ऑफ, ऑफ है, ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया है। और नाइदर को जो यूज करा गया है, नाइदर एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आना क्या चाहिए, इज आना चाहिए, सिंगुलर यूज होगा। नाइदर जब भी यूज होता है, आइदर जब भी यूज होता है, तो इसके साथ आपका जो वर्ब यूज होता है वो क्या, कौन सी फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, और इस रिस्पॉन्सेस के अकॉर्डिंग यूज नहीं करते हम। जब भी वर्ब को यूज करते हैं, वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नाइदर है। नेक्स्ट, आइदर ऑफ दीज टू स्मॉल कार्स इफ प्रॉपरली मेंटेन इज या फिर आर। आइदर ऑफ, अगेन आइदर किसका, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए यहां पे आपका जो यूजेज होगा वो इज का यूज होने वाला है। इज करेक्ट। नेक्स्ट, टेल हु, देखो whomever तो आएगा नहीं यहाँ पे, whoever is सब्जेक्ट के बारे में बात बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं बोल रहे हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू यूज whoever। ठीक है, अगेन अगर आपका ये जो टेस्ट दिया है, इस टेस्ट में अगर आपका स्कोर अच्छा है या फिर बुरा है, ठीक है, आपने अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं या जैसे भी मार्क्स स्कोर करे हैं, प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को मेंशन करना है। मूविंग टुवर्ड्स आवर टेस्ट नंबर 3, हार्डेस्ट वन। अब ये हार्डेस्ट वाला टेस्ट आपके सामने प्रेजेंट है, जल्दी से देखें और अटेम्प्ट करें। टाइम मैं ज्यादा नहीं देने वाला हूं, ठीक है, अटेम्प्ट करना है गिवन टाइम फ्रेम में ही। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या है, वी हैव जस्ट इंटरव्यूड एन एप्लीकेंट, एप्लीकेंट डैश द कमिटी, हु द कमिटी, इस एप्लीकेंट के बारे में बात चल रही है, तो यहां पे आपका हु इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शी इज वन ऑफ दोज गिफ्टेड राइटर्स, जो वो है वन ऑफ दोज गिफ्टेड राइटर्स है हु टर्न्स। एक चीज है रिलेटिव प्रोनाउन है, इस बात को याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जो ये रहता है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या, जो इससे आगे होगा वो सब्जेक्ट का काम करता है। इसी के अकॉर्डिंग यहां पे हम क्या यूज करने वाले हैं, टर्न को यूज करेंगे, ना कि टर्न्स। अगर सिंगुलर होता, राइटर होता, सो इन दैट केस वहां पे हम क्या यूज करते हैं, टर्न्स को यूज करते हैं। बट यहां पे आपका जो केस आया है वन ऑफ आया है, वन के बाद आपका नाउन जो होता है ऑब्जेक्ट केस में वो प्लूरल ही होता है वो किसमें होता है, प्लूरल में। बट एक रिलेटिव प्रोनाउन आया तो इसके अकॉर्डिंग यूज होगा वो। नेक्स्ट, डोंट साउंड सो इनक्रेडुलस, इनक्रेडिबल। इनक्रेडुलस मतलब होता है अनविलिंग टू बिलीव, आप अपनी इच्छा से बिलीव नहीं कर रहे हो। व्हाट आई एम सेइंग इज एब्सोल्युटली ट्रू, सो हियर आंसर इज इनक्रेडुलस। ठीक है, इनक्रेडिबल होता है इनबिलीवेबल, मतलब जिस पे विश्वास ना किया जा सके। और जब इनक्रेडुलस का यूज करा जाता है तब मतलब होता है कि कोई विलिंगली किसी चीज को अग्री नहीं कर रहा है या विश्वास नहीं कर रहा है किसी चीज पे। नेक्स्ट इज वी वर टोटली डिसइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड इन दी ऑर्डर। देखो अगर इसको यूज करा जाएगा डिसइंटरेस्टेड, तो देखो कोई लोग अगर बायस है किसी के लिए, अगर कोई बायस मतलब क्या, पक्षपात कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, और वहां पे तो हमने यूज कर लिया है डिस्क्रिमिनेशन या फिर बायस। अगर कोई अनबायस्ड है तो अनबायस्ड वाले केस में आप इसको यूज करते हो, अनबायस्ड वाले केस में डिसइंटरेस्टेड को बोलते हो। और अनइंटरेस्टेड आपका तब यूज होता है जब किसी का किसी काम करने के लिए इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे कोई सिलेक्शन बोलते हैं ना, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो डिसइंटरेस्टेड रहता है। डिसइंटरेस्टेड क्या है, मतलब कि वो बायस नहीं है, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, कैलिबर है, तो आपका रिकमेंडेशन होता है, और ये हर जगह के लिए ही बोला गया है। तो यहां पे हम जो यूज करने वाले हैं, वी वर टोटली डैश इन दी ऑफर। अब अनइंटरेस्टेड होगा या फिर डिसइंटरेस्टेड होगा, तो यहां पे हम यूज करेंगे अनइंटरेस्टेड, क्योंकि हम इंटरेस्ट नहीं है, यहां पे अनबायस वाली बात नहीं चल रही है। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। जल्दी से अटेम्प्ट करें और इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखें। दिस रेसिपी कॉल्स फॉर 2 कपफुल। देखो यहां पे अब जो कपफुल है, ये जो कपफुल है ये कंपाउंड नाउन का काम करता है, इस बात को याद रखना। अगर आपके पास कपफुल होता है या फिर हैंडफुल होता है या फिर माउथफुल होता है या फिर स्पूनफुल होता है, तो ये सारे केस में आपका ये एक नाउन का काम करता है। ये कंपाउंडली वर्क नहीं कर रहा है, कंप्लीट एक नाउन है। तो इस वाले केस में जब हम इन्हें प्लूरल करते हैं तो इसको प्रिंसिपल वर्ड वाला, जैसे कमांडर्स इन चीफ बोला था, उस पर अप्लाई मत कर देना, या फिर सिस्टर्स इन लॉ उस पर अप्लाई मत करना। ये कंप्लीट वर्ड है, तो यहां पे आपका कपफुल्स का यूज होगा, कपफुल्स ऑफ शुगर। आर यू ट्राइंग टू इन्फर, इम्प्लाई बाय दोज वर्ड्स दैट ही इज नॉट टू बी ट्रस्टेड। तो यहां पे आप क्या यूज करने वाले हो, इंप्लाई को यूज करोगे। इंप्लाई मतलब होता है किसी चीज को हिंट देना, किसी चीज का हिंट देना, वहां पे आप इंप्लाई यूज करते हो। बट अगर इन्फर यूज करा जाता है कि आपके पास कोई एविडेंस है और उसके बिहाफ पे आप कोई बात आगे बोल रहे हो, सो दैट इज इन्फर। तो यहां पे आपका इंप्लाई यूज होगा। वी थॉट द एक्ट्रेस टू बी डैश शी या फिर हर, एक्ट्रेस टू बी। तो यहां पे हम शी का यूज नहीं करेंगे, यहां पे हम क्या यूज करने वाले हैं, टू बी बोला है, हर का यूज होगा, यहां पे हर का यूज होगा, बट वी वरंट श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये रहे आपके सामने, जल्दी से इसको अटेम्प्ट कर दें। टेस्ट योर ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर को टेस्ट करना है। वोकैबुलरीज तो हमारी रेगुलर चलती ही रहेगी, सीखते ही रहेंगे मल्टीपल वोकैबुलरीज। वॉज इट शी या फिर वॉज इट हर, कभी भी केस ऐसा आए तो इसमें हम नॉमिनेटिव केस को यूज करते हैं। तो नॉमिनेटिव केस आने वाला है, वॉज इट हर को यूज नहीं करा जाएगा, वॉज इट शी मतलब सब्जेक्टिव केस जो स्टार्टिंग में बताया था उसी के अकॉर्डिंग यूज होने वाला है। नेक्स्ट, योर क्राइटेरिया इज नॉट वैलिड, तो इसीलिए यहां पे आपका इज का जो यूज होगा वो गलत हो जाएगा। यहां पे हम क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। क्राइटेरिया इज ऑलवेज प्लूरल एंड क्राइटेरियन इज सिंगुलर, ये सिंगुलर होता है।
जैसे अगर कोई फॉर्म भरते हैं तो वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ होता है, ना कि क्राइटेरियन। क्राइटेरियन सिंगुलर है, मतलब कि अगर आपने बोला कि 12th पास होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, उसको जॉब मिल जाएगी, दैट इज क्राइटेरियन। बट अगर उसमें एज ग्रुप भी ऐड कर दिया, क्वालिफिकेशन भी ऐड कर दिया, सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया, तो इन दैट केस दैट इज क्राइटेरिया। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आई हु इज या फिर एम द ओनली फ्रेंड यू हैव गॉट, शी टोल्ड हिम पॉइंटेडली। तो यहाँ पे अगेन रिलेटिव प्रोनाउन है, एंटीसीडेंट क्या है, आई के साथ इज आता है या एम आता है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। तो ये थे आपके सामने 10 क्वेश्चंस जो वोकैबुलरी सेशन के आपके आए हैं, और आई होप ये सारे के सारे जितने भी टेस्ट दिए हैं सबके अच्छे गए हैं। अपने स्कोर्स को सारे स्टूडेंट्स को कमेंट करना है, मैंने इसलिए लिखा है ताकि मेरे को मालूम चलता रहे कि आपकी प्रोग्रेस कितनी चल रही है। तो यही आपका सेशन था, सेशन पे बने रहे। जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देता हूं पेन एंड पेपर मोड में, उसी के अकॉर्डिंग अगर सेशन को वॉच करते हैं तो आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।